और उसका सेल्फ एनालिसिस वीडियो है ये, क्योंकि मैंने पहली बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया। आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट इज़ एक्चुअली, जो कहते हैं ना एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जो कभी आपने शायद दिए हो स्कूल्स में, उसमें 50-60 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 20-25 मिनट दे देते हैं उठा के। सो इट वॉज लाइक मोर लाइक दैट, इट वॉज मोर लाइक दैट। सबसे पहले इंग्लिश, तो इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन इट वॉज ईजी ऑल्सो बट लेंदी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू टाइम। या मैं बहुत टाइम बाद पेपर देने बैठी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का, तो ऐसा हो गया जो बहुत कम लगा टाइम उस पर। उसके अलावा वहाँ पे रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे, अपोजिट वर्ल्ड वाले क्वेश्चन थे, एंड सेम मीनिंग क्वेश्चन भी थे। और एक क्वेश्चन थे बोल्ड फ्रेज को आपने अरेंज करना था, दैट वाज द ईजीएस्ट वन। मुझे सबसे ईजी यही लगा। मैं मेरे मार्क्स आएंगे तो बस ये अरेंजमेंट वाले में ही आएंगे, इसके अलावा कुछ ईडियम फ्रेजेस नहीं थे। या दैट वाज दिस। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के। मेरे को रीजनिंग से जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी सारी ख़राब हो गई। मैं सिर्फ मतलब मैं बहुत चीज़ें रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग करके गई थी और वो नहीं आई। लाइक सिलोजिज्म वाज नॉट देयर। सिलोजिज्म रीजनिंग में ऐसा था, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग वाले क्वेश्चन थे। कुछ स्टेटमेंट दी थी, उस वही सेम था कि वो स्ट्रेंथन करती है वीक या वीकेंड करती है, ऐसा कुछ था रीजनिंग में। और इसके अलावा रीजनिंग का पेपर मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से परे था वो। फिर था मैथ्स, दैट वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मस्त थी मैथ्स। मेरे को एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं सबसे ज़्यादा मैथ्स में ही स्कोर करूँगी, बट ऐसा हो गया सबसे लीस्ट मैंने मैथ्स में किया, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत हैवी था। बट एग्ज़ाम वाज इजी। रीजनिंग का बहुत इजी था। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे हमारे पास 3-4। अप्रॉक्सीमेशन के अलावा जनरल चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले तो बहुत क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले भी थे और डाउन स्ट्रीम वाले भी थे। और रीजनिंग में ना एक वो था फ्लोर वाइज वाला, ये ठीक था। फ्लोर वाइज वाला ठीक क्यों था? नहीं, ठीक नहीं, बहुत ख़राब था, क्योंकि जनरल क्वेश्चन मैंने सोल्व करे थे और वहाँ पे फ्लोर के साथ किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, कि ये प्लॉट पसंद है, वो सब कंबाइन होके आया। एक इसमें आया 4-5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और एक ऐसी प्रोफेशनल कोर्स प्लस फ्लोर प्लस पता नहीं क्या क्या कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया हुआ था, उससे 5-6 क्वेश्चन थे। और एक और क्वेश्चन था सर्कुलर टेबल या राउंड टेबल वाला, वो ठीक लगा मुझे थोड़ा, मैंने खाली वही अटैम्प्ट किया। भाई 25 मिनट में कोई कैसे कर सकता है? सो दैट इज़ द बिगेस्ट इशू आई फेस्ड। मॉक टेस्ट ही मान रही हूँ मैं, ये मेरा मॉक टेस्ट था। और इसके बाद ये रीजनिंग हो गया। जनरल अवेयरनेस में भर भर के स्कीम पूछी गई थी। स्कीम थी एक इम्पॉर्टेंट डे जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स से 3-4 क्वेश्चन थे, और हमारे जो लॉ है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी मेनली स्कीम्स भरी पड़ी थी उसमें। और करंट अफेयर्स दिसंबर 22 के उसमें ज़्यादा दिखे मुझे। बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड भी था, ठीक था। जनरल अवेयरनेस भी, बस मेरी मैथ से जो एक्सपेक्टेशन थी वो ख़राब हो गई। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे आए थे, ऐसे के टॉपिक भी बहुत सही थे। एक ऐसे का टॉपिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था, माल न्यूट्रिशन था, और एक सेकंड वाले में फिनटेक था। मैंने फिनटेक वाला अडॉप्ट किया, मतलब चूज़ किया। और लेटर भी सही लिखने के आए थे। लेटर ऑफ इंक्वायरी आया था 12th क्लास के बाद, आज पहली बार मैंने लेटर लिखा 6 साल में, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी आया था। वर्ड लिमिट बहुत सही थी, सिर्फ 200 वर्ड लिखने थे, तो ऐसे में तो बड़ी इजीली कवर हो गया। बस लेटर्स में थोड़ा दिक्कत आई मुझे, क्योंकि मैं लेटर ऑफ इंक्वायरी चूज़ किया और मैं वैसे टेबल वेबल ऐसे बनाने का था नहीं ओवरऑल। सो दिस वाज सिडबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट एग्ज़ाम। थैंक यू।